कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि मोह तम पुंजे जासु बचन रवि करे निकरे। विक्रम संवत 2080 साल 28 गते आसीन शुक्ल पक्ष तदनुसार ईस्वी सन 15 अक्टूबर 2023 ईस्वी रविवार शारदीय नवरात्र आरंभ है। कलश स्थापनम में नवरात्र व्रत आरंभ है। गजरूढ्याम भगवत्याः आगमनम फलम जलाधिन्यम महामृत्यु योग है। स्वात्याम मंगल रात्रि 12:47 विपन्नी। सूर्य दक्षिणायनम उत्तर गोल है। शरद ऋतु उत्तरे काल है। इति शुभम। चले श्रोतागण, अब हम सब प्रवचन के क्रम में। श्रोता भगवान, आज नवरात्रा व्रत आरंभ हो रही है। तो देखिए, आज का विषय हम साधना में संयम हो तो मिलती है सिद्धि, इसी विषय पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए श्रोतागण, शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। इस बार जो आज है, तो शारदीय नवरात्र का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह समय साधना के लिए विशेष है। श्रोता, इस साधना काल में मनोयोग पूर्वक की गई अल्प साधना भी अत्यंत फलवती होती है। इस साधना काल में माँ भगवती की कृपा एवं वरदान दोनों की प्राप्ति होती है। श्रोता, अतः इसे शक्ति साधना का पर्व भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय माँ गायत्री की साधना हेतु विशेष अनुष्ठान का भी आयोजन किया जाता है, जिसका महत्व सर्वविदित है। तो शारदीय नवरात्र में जगन माता आदि शक्ति स्वयं परम रूप में प्रतिष्ठित होकर मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव प्रदान करती है। माँ के प्रति जिनका प्रेम होता है, माँ के प्रति जो उन्मुख होते हैं और माँ के बिना जिनका अस्तित्व ही नहीं होता है, ऐसे मातृभक्त एवं साधक की पुकार मंत्र बन जाती है। श्रोता, यह पुकार जितनी गहरी होती है, साधना के परिणाम भी उतने ही व्यापक होते हैं, क्योंकि निर्मल चित्त से उठी पुकार एक तरह से माँ भगवती के लिए आमंत्रण बन जाती है और उन्हें अपनी संतानों के पास आना ही पड़ता है। तो यदि यह पुकार नवरात्र काल में हो तो साधक की साधना अवश्य पूर्ण होती है। कभी कभी साधक की साधना अपूर्ण एवं असफल रह जाती है। उसे यह शिकायत रहती है कि साधना तो की गई पर सिद्धि नहीं मिली, तप तो किया गया पर तृप्ति नहीं मिली। तो अनेकों साधकों की शिकायत यही होती है कि अनेकों वर्ष साधना करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। क्या साधना का विज्ञान मिथ्या तो नहीं है? तो वस्तुतः साधक के लिए आवश्यक है कि वह साधना पथ पर आगे बढ़ने से पूर्व साधना की शर्तों और आवश्यकताओं को भली भांति समझे। साधना आरंभ करने से पहले संयम की आवश्यकता होती है। श्रोता, संयम के बाद ही साधना की गति आगे बढ़ती है। यदि साधक साधना में संयम का पालन नहीं करता है तो वह साधना पथ से भटक जाता है। तो साधना में संयम का कितना महत्व है, यह दर्शाता हुआ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आख्यान है। श्रोता, कि नैमिषारण्य तीर्थ में एक प्रसिद्ध संत रहा करते थे। एक बार उनके शिष्यों ने उससे प्रश्न किया कि गुरुदेव, मनुष्य इतना प्रतिभा संपन्न है, मनुष्यों के बीच में से ही प्रसिद्ध संत साधक व अवतार जन्म लेते हैं, फिर ऐसा क्या कारण है कि उन्हीं मनुष्यों में से कुछ मनुष्यों का जीवन इतना निकृष्ट और अंधकारमय होता है? संत ने उत्तर
प्रश्न का उत्तर शब्दों से देने के स्थान पर अपने शिष्यों से 2 बाल्टी लाने को कहा। एक बाल्टी में उन्होंने पानी भरवाया और दूसरे की तली निकलवा दी। ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब तुम लोग ऐसा करो कि इस पानी वाली बाल्टी से पानी लेकर बिना पेंदे की बाल्टी को भर कर दिखाओ। तो शिष्यों ने कौतूहल भरी दृष्टि से अपने गुरु की ओर देखा और बोले, गुरुदेव, भला ऐसा कैसे संभव है? बिना आधार के तो पानी इस बाल्टी में टिकेगा भी नहीं। तो संत बोले, शिष्यों, साधारण मानव में और महामानव में यही अंतर है। साधारण मानव जितना अर्जन करता है उससे ज़्यादा विसर्जन करता है, और जो भी ऊर्जा आहार अथवा अन्य माध्यमों से शरीर में आती है वह बिना संयम के आधार के बाहर निकल जाती है। संयम होता है तो वही ऊर्जा अंदर ठहर कर ओजस, तेजस और वर्चस्व के रूप में प्रकट होती है। तो महामानवों के जीवन का आधार संयम से निर्धारित होता है। बिना संयम के कोई साधना सिद्धि में नहीं बदल सकती। जिस तरह साधना के प्रारंभ होने से पूर्व संयम का आधार आवश्यक है, उसी तरह साधना काल में भक्ति भरी पुकार आवश्यक है। भक्ति का अर्थ मदहोश या मतवाला होकर कीर्तनों को करना नहीं, वरन निष्पाप व निष्कलंक हृदय से भगवान को पुकारना और स्वयं को उनके द्वारा निर्धारित आदर्शों व मूल्यों के लिए समर्पित कर देना है। जब साधना का आधार संयम हो और साधक के मन में भक्ति हो तो परिणाम अवश्य मिलते हैं। श्रोतागण, असंयम से मन में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, काम, क्रोध, लोभ आदि के अनगिनत छिद्र बन जाते हैं। जैसे छलनी में दूध भरता नहीं बल्कि रिस जाता है, गिर जाता है, वैसे ही असंयम के कारण छेद वाले मन से कितनी ही साधना करो सिद्धि नहीं मिल सकती। कितना ही तप करें तृप्ति नहीं मिलती। साधना से सिद्धि के लिए आवश्यक है संयम से मन के छेद मिटे और अपने दोष दुर्गुणों को हम दूर करें। परंतु संयम का अर्थ इंद्रिय दमन भी नहीं है। सच्ची साधना न तो भोग में है और न दमन में, यह तो आत्म जागरण में है। इन दोनों के द्वंद्व से उबरने और परमेश्वर में स्वयं को विसर्जित कर देने में है। तो साधना वेश विन्यास की विविधता, कौतुक भरे प्रदर्शन अथवा शरीर पर बढ़ती कठोरता का नाम नहीं है। यह नर से नारायण बनने की अंतर यात्रा है, जो पशु भाव का दमन करके नहीं, उसे सर्वथा छोड़कर परमात्मा भाव में प्रतिष्ठित होने में ही संपन्न होती है। तो माँ दुर्गा ने बुराई के प्रति असुर महिषासुर का वध नहीं किया, बल्कि अपनी शरणागति में ले लिया था। दमन से चीजें दब तो जाती है परंतु नष्ट नहीं होती है। अनुकूल समय पाकर वह फिर से खड़ी हो जाती है, अतः उनका रूपांतरण होना आवश्यक है। श्रोता, तो शारदीय नवरात्रा की इस पुण्य एवं पावन वेला में हमें सच्ची साधना का मर्म समझकर उसी के अनुरूप साधना के पथ पर बढ़ने की आवश्यकता है। नवरात्र के 9 दिन शक्ति पूजा के इसी रहस्य के दिन है। श्रोता, इन 9 दिनों में हमें अपनी संचित शक्ति से माँ भगवती की पूजा करनी है। इन 9 दिनों में यूँ तो अनगिनत रहस्य समाये हैं, किंतु प्रधानतया इन रहस्यों की संख्या ही 9 है, जो गायत्री के महामंत्र के 9 शब्दों तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् में समाहित है। यदि हम भक्ति पूर्वक विश्वव्यापिनी माँ जगदम्बा गायत्री की अर्चना आराधना करते हैं तो उनकी कृपा मिलेगी और इससे शारदीय नवरात्र का लाभ अवश्य मिलेगा। श्रोता भगवान, तो श्रोता भगवान, ये नवरात्र व्रत आज से प्रारंभ है और सभी
पूरा दे प्रसाद है वो क्या पता ना कखन जो दुकान कैसे लेके भाई तो नहीं जाओ पहले बोलो